30 किलोमीटर दूर स्थित फतुहा प्रखंड के सोनारू गांव के रहने वाले ओम प्रकाश गुप्ता ने बाजी मार ली है। वो भी ऐसी वैसी नहीं, ओम प्रकाश ने परीक्षा में पहला रैंक हासिल किया है। तमाम चुनौतियों के बीच पहले आईआईटी और अब बीपीएससी की परीक्षा में सफल होने के बाद ओम प्रकाश की आगे की क्या प्लानिंग है, बीपीएससी में टॉप करने के लिए छात्रों को कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है, कितना खून पसीना बहाने के बाद ऐसी परीक्षाओं में छात्र पहला रैंक हासिल करते हैं, गरीबी, लाचारी और संसाधनों की कमी से लड़ते हैं। बीपीएससी टॉपर्स की इस कड़ी में बिहार तक पर सुनिए ओम प्रकाश की कहानी उन्हीं की जुबानी। शुरुआती दौर से लेकर आज तक का जो है एक सिलसिला है, इसमें काफ़ी चैलेंजेस भी आए और काफ़ी अपॉर्चुनिटी भी आया और ये जो आउटकम है वो सामने है। तो शुरुआती दौर की जो पढ़ाई हुई थी हमारी वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी। मिडिल स्कूल सोनारू से 8th क्लास तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद 9th और 10th के लिए हाई स्कूल फतुहा ज्वाइन किया और 11th-12th के लिए SKMB फतुहा में एडमिशन लिया। 11th-12th के दौरान मैंने IIT का भी प्रिपरेशन शुरू कर दिया था और फर्स्ट अटैम्प्ट में IIT क्लियर हो गया और फिर मैंने IIT रुड़की से बीटेक की पढ़ाई की पल्प एंड पेपर इंजीनियरिंग, जिसको पेपर टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि IIT क्रैक करने के साथ ही काफ़ी स्कॉलरशिप और अवार्ड मिले। चीफ मिनिस्टर की तरफ से भी असिस्टेंस मिले, फिर बिहार बोर्ड से भी मेरे को मिला, फिर कॉलेज के अंदर मेरिट कम्बिन से स्कॉलरशिप कंटिन्यूसली मेरे को मिला है, एक्सेलेंस अवार्ड भी मिला है। लेकिन जब मैं IIT के अंदर गया था उस समय तो काफ़ी शाय था और काफ़ी लो कॉन्फिडेंस में था। मेरे को पता नहीं था कि किस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, सीनियर से काफ़ी डर लगता था। लेकिन मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने मेहनत किया, कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया और 1 साल के अंदर ही मेरे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आ गई कि मैं इलेक्शन के लिए कैंडिडेट के रूप में पेश किया अपने आप को और भवन काउंसलर के इलेक्शन में इलेक्ट भी हुआ और उसमें जो काम किया उससे मेरे को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक रुचि जगी और मेरा वो लॉन्ग टर्म गोल हो गया। उस समय मैंने पढ़ाई पे फोकस किया और 2nd और 3rd ईयर में काफ़ी अच्छे अंक हासिल किया और मैं टॉपर था कॉलेज का। तो कैंपस प्लेसमेंट के टाइम पे मेरा प्लेसमेंट भी हुआ, लेकिन मुझे ये था कि चूँकि लॉन्ग टर्म गोल पब्लिक सर्विस कमीशन बन गया है तो शॉर्ट टर्म में जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है उसको सॉल्व करने के लिए जो जॉब करना है उसमें कुछ इस तरीके से किया जाए कि काफ़ी इफ़ेक्टिव हो। तो मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसको कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं, वो चूज़ किया 3 कारणों से। एक तो टीचिंग मेरा पैशन भी था, दूसरा ये था कि शॉर्ट टर्म के लिए कम कॉस्ट के ट्रेनिंग पे मैं काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकता था और तीसरा ये था कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मेरे को मिलने थे, पेरेंट्स मिलने थे, कलीग्स मिलने थे। तो एक डायनामिक इन्वायरमेंट था जो सिविल सर्विसेज के लिए ग्राउंड प्रिपेयर कर रहा था। मैं मैथ्स फैकल्टी के रूप में पढ़ाना स्टार्ट किया। 5 साल तक मेरी जर्नी रही और 2017 में मैंने ये जॉब छोड़ दिया। मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ चुकी थी, इनफ सेविंग हो गया था अगले 4-5 सालों के लिए। तो 2017 में मैंने होल हार्टेडली प्रिपरेशन शुरू किया और 2018 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट बीपीएससी का दिया, 64th बीपीएससी, जिसका रिज़ल्ट अभी आया है, जिसमें खुशी हो रही है मेरे को बताते हुए कि मैंने उसमें पहली रैंक हासिल की है। इसके साथ मेरा मेन गोल यूपीएससी ही रहा है। लास्ट ईयर मैं यूपीएससी में मैं इंटरव्यू तक गया हूँ और इस साल भी मैंने मेंस क्रैक किया हुआ है, इंटरव्यू पेंडिंग है जिसका होना है इंटरव्यू। तो ये मेरी अब तक की एक शॉर्ट स्टोरी है जर्नी की। इसमें अगर फैमिली बैकग्राउंड को देखें तो फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है इनिशियल टाइम पे, जो बाद में भी कंटिन्यू हुआ। एक तो मेरे पिताजी का शॉप था, किराना शॉप था और 2 शॉप था और उसके बाद 2 जानवर भी थे, मतलब एक गाय था, एक भैंस था। उसके बाद हम लोग अनाज भी ख़रीदते थे। तो एक पूरी तरीके से फैमिली इंटरप्राइज है। सारे लोग, सारे सदस्य, मतलब मैं, सिस्टर, मदर, फादर, सभी लोग इंगेज रहते थे और उस काम के अलावा पढ़ाई करना होता था। लेकिन इस दिक्कत के बाद भी मेरी मैथ्स में रुचि बन गई थी और मैं मैथ्स बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता था और वही चीज़ मैं दूसरों को भी बताता था, तो उससे और जो है उसमें काबिलियत हासिल हुई और टीचिंग में भी इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो मैं 10th तक मैथ्स और इंग्लिश बेटर था। IIT के प्रिपरेशन के दौरान साइंस अच्छा हुआ और ये सिविल सर्विस के प्रिपरेशन के दौरान मेरा सोशल साइंस पे पकड़ बना। उससे पहले तक सोशल साइंसेस में मैं थोड़ा सा वीक था। तो शुरुआत में तो स्ट्रगलिंग रहा, तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल चूज़ किया। फिर जो IIT का प्रिपरेशन किया उसमें भी साइकिल से होता बहुत भागना पड़ता था। IIT जो क्रैक हुआ वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था।
आईआईटी के बाद फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी उतना नहीं रहा क्योंकि लोन सैंक्शन हो चुका था, स्कॉलरशिप भी थे। हाँ, फिर वो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आई तो उसके लिए मैंने जॉब किया, लेकिन जब जॉब कर लिया था तो मेरे पास इनफ फाइनेंशियल सेविंग था, मैं कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकता था। बट कोचिंग इंस्टीट्यूट में उतना इफ़ेक्टिव लोगों ने कहा कि लोगों ने ऐसा सजेस्ट नहीं किया कि बहुत इफ़ेक्टिव है, मुझे भी ऐसा लगा। मैंने मैथ्स की कोचिंग ज्वाइन ज़रूर की थी, मैंने पे भी किया था सर को, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं सेल्फ़ स्टडी से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि मैं लिमिटेड हेल्प लूँगा और टेस्ट सीरीज़ जीएस का भी और मैथ्स का भी लिया था। और सेल्फ़ स्टडी के दौरान जब मैं सोशल साइंसेस पे काम करने लगा तो काफ़ी चैलेंजेस आए, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट था। तो साइंस बैकग्राउंड में तो ये होता है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से दिमाग में फिट कर लीजिए, उसके बाद आप उसको अप्लाई कीजिए प्रॉब्लम पे। हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, बार बार अटेम्प्ट करना पड़े तब तक कि सॉल्यूशन निकल ना जाए। इसमें कॉन्सेप्ट को दिमाग में घुसाना होता है। पहले मुझे लगा कि सोशल साइंसेस की सारी बातें भी मैं घुसा लूँगा दिमाग में, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें मैं फिट कर दूँगा। बट ये फ्लॉप साबित हुआ, क्योंकि सोशल साइंसेस में कंटेंट बहुत ज़्यादा और सारी बातें एक साथ इंफॉर्मेशन रिकॉल नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए फिर स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ा। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, मुझे लगा फेल हो रहा। तो फिर इसमें एक बात यह है कि इंटरेस्ट के बियॉन्ड भी जाके एक्सपेरिमेंट करना होता है। कई बार क्या होता है कि इंटरेस्ट नहीं है तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, तो जो सही स्ट्रैटेजी है उससे हम वंचित रह जाते हैं और फाइनली क्या होता है कि हम फेल हो जाते हैं। एक दिक्कत जो सबसे बड़ी आती है वो ये है कि जब प्रिपरेशन कैंडिडेट स्टार्ट करता है तो शुरुआती दौर में तो जोश रहता है, काफ़ी मेहनत करता है। धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज होने लग जाती है प्रिपरेशन में, जोश भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे फिर इंटरेस्ट के बियॉन्ड जा कर के हमें कंसिस्टेंटली मेंटेन करना पड़ेगा। फिर आपने कौन सा रास्ता, किस सब्जेक्ट को फिर आपने चूज़ किया? मैंने सिविल सर्विसेज के लिए ऑप्शन के रूप में मैथमेटिक्स चूज़ किया था, और मैथमेटिक्स मेरे लिए एक नेचुरल चॉइस भी था और हमने स्टडी भी किया था, कंपेयर भी किया था। और मैथमेटिक्स मुझे लगा कि मैं अपना एप्टीट्यूड और एटीट्यूड का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, और जो सही भी साबित हुआ है। टेस्ट सीरीज में भी मैं टॉप करता था, यहाँ भी सुनने को आ रहा है, मुझे कंफर्म पता नहीं है कि 300 में 295 स्कोर हुआ है। आप अपने परिवार में किस सदस्य को मानते हैं कि जो आपका बैकबोन बन कर खड़ा रहा हमेशा? परिवार का तो काफ़ी सपोर्ट है, और ऑफ कोर्स जो है परिवार के जो लीडरशिप हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। उनके सपोर्ट के बिना तो इस मुकाम को हासिल नहीं कर सकता था, क्योंकि 4 साल से मैं सेविंग पे चल रहा हूँ। एक्सपेंसेस है, इनकम जीरो है, लेकिन मेरे पेरेंट्स का मेरे पे बहुत विश्वास था कि ये मेहनत कर रहा है तो कुछ ना कुछ हासिल करेगा। तो उसी हिम्मत और विश्वास के दम पे मैं अड़ा रहा और लगा रहा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार के बाकी सदस्य जो सिस्टर और ब्रदर्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका भी बहुत अतुल्य कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे तरीके से। जैसे कि मेरा छोटा भाई अभी HMEL टेक्नोलॉजी में जॉब कर रहा है और वो पूरा फैमिली को फंड कर रहा है एक तरीके से। मतलब पूरा परिवार मिलके आप लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, और उसमें खास करके आपके इस मुकाम की अचीव करने के लिए परिवार में सभी सदस्य सहयोग करते थे। माँ का रोल कैसा रहा इसमें? माँ का रोल तो बहुत बढ़िया जिसको बोलते हैं, क्योंकि माँ से मैंने हार्डवर्क सीखा और वो बहुत मेहनत करती थी। मतलब वो जब बचपन में थी तो उनके स्टोरी सुनता हूँ कि वो काम करती थी दिन रात। मतलब एक तो धान उसनती थी, फिर उसके बाद और भी दूसरे काम थे जिसको मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता। फिर उनके शादी के बाद भी उन्होंने काफ़ी मेहनत किया। फिर जो पार्टीशन हुआ तो उसके बाद भी उन्होंने, मुझे याद है कि वो चारा लेकर के आती थी अपने सर पे, तो वो सब बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है। और मैं एक तस्वीर भी लगा कर रखा हूँ सामने कि उस दिन को याद करता हूँ कि अगर मैं वापस उस दिन में भी चला जाऊँगा तब भी अपने वैल्यू सिस्टम के साथ खड़ा रहूँगा। तो उस हार्डवर्क को चूँकि मैं एंड मानता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एडवर्स सिचुएशन में भी ट्रुथ और एथिक्स साथ में होनी चाहिए। और ट्रुथ और एथिक्स में ऐसे ऐसे वैल्यूज़ हैं जिसको लोग समझते नहीं, उस वही सक्सेस का बहुत बड़ा पिलर्स। इंटरव्यू जब दे रहे थे उस वक्त क्या आपको लग रहा था कि मैं टॉप करूंगा पूरे बिहार में? जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे ये पता था कि इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बहुत आता है, लेकिन अगर मैं एंग्जाइटी में रहूँगा तो मैं अपने माइंड को अच्छे तरीके से वहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर पाऊँगा, या फिर मैं ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शनरी हो जाऊँ। तो मैं बहुत पेशेंस के साथ गया था। शुरुआती जब मैं इंटर कर रहा था तो मेरा हार्ट बीट तेज़ था, मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैंने कोई बात नहीं,
हार्ट बीट अपने जगह पे है और अपनी स्पीच को, अपने माइंड का कंट्रोल अलग हाथ में है, अपनी जगह पे। मैं एंटर किया और मैम थी, काफ़ी खुश भी थी, उन्होंने काफ़ी रिलैक्स इन्वायरमेंट भी क्रिएट किया था और मैं बिल्कुल ऑनेस्टली जो सवाल पूछा जा रहा था उसको सोच सोच के जवाब दे रहा था। उनको भी लग रहा था कि आदमी जो है एब्रप्टली कोई आंसर नहीं कर रहा, उसको आता है तो बोलता है आता है, नहीं आता है तो बोलता है नहीं आता है, और फिर आता है तो सोच करके जवाब दे रहा है। और जो बैकग्राउंड है उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी दिख रहा है। कई सारे सवालों से उनको ऐसा लगा था कि ये अपने नॉलेज को यूटिलाइज़ करने में सक्षम है। ज़्यादातर देखा जाता है कि परिवार वाले जो हैं बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर में देते हैं कि जिससे उनका बच्चा अच्छा रैंक किसी भी कंपटीशन में पा सके। आप इस बारे में, आपने तो कोई उतनी बड़ी कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की, आप क्या आम पब्लिक को क्या कहना चाहिए? ये तो ट्रस्ट की बात है। लोग वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा उनको ट्रस्ट परसीव होता है। ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी होता हो। ये सही बात है कि स्कूल जो हैं, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, उनमें जो पीयर ग्रुप का एक इन्वायरमेंट होता है, उनसे कम्युनिकेशन और अवेयरनेस काफ़ी अच्छी होती है, जो हमारे पास नहीं थी। ये बात है, ये फैक्ट है कि गवर्नमेंट स्कूल में अभी बहुत क्वालिटी के संदर्भ में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार एक स्कूल पे ऑलमोस्ट 3 टीचर्स हैं, उसमें कई शिक्षा मित्र भी हैं। उनको मिड डे मील स्कूल भी चलाना पड़ता है, और प्राइमरी स्कूल में जब एक स्कूल में 3 टीचर्स हैं, 5 क्लासरूम हैं, हाउ विल दे हैंडल? तो ये सिचुएशन ग्रीम है, ये सिचुएशन है जिस पे सोचने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। और इसका खामियाजा भुगतने को मिला है मेरे को। टीचर आते थे बट एक डिसिप्लिन, एक रेगुलर रूटीन जो होता है फॉलो करने के लिए, वो नहीं हो पाता था। इसीलिए यही कारण है कि मेरे साइंस और सोशल साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे और मैं बहुत इंटरेक्टिव कॉलेज में नहीं था। मैं इनफैक्ट एथिक्स में भी बहुत वीक था, जो सिंपल एथिक्स था वही था मेरे पास। तो मैं वैसे लोगों जो अपने आप को चालाक समझते हैं उनके हाथ पे सफ़र भी किया था। सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में एनफ मटेरियल था, तो मैं अपने नॉलेज को काफ़ी ब्रॉडन किया, जिससे कि एथिक्स भी मेरा ब्रॉड हुआ। और मुझे लगता है कि एथिक्स के साथ सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। आगे की कंपटीशन फिर और आगे देंगे या यहीं पे रुकेंगे? हमारा तो गोल है सिविल सर्विस का, और जो हमें मुकाम हासिल हुआ है उससे मैं एसडीएम के रोल अदा करूँगा। और इनसे ऊपर का जो अपॉर्चुनिटी होता है वो आईएएस रैंक को मिलता है। तो अगर मुझे आईएएस में जाने का मौका मिलता है तो ऑफ़ कोर्स मैं वो चूज़ करूँगा, ताकि मुझे बड़ा रोल जो चाहिए वो मिले। बट अगर वो नहीं होता है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ ही जो मुझे रैंक 1 मिला है, ये एक अपने आप में और इस पूरे प्रदेश के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि रैंक 1 ऐसा लगता था कि काश मैं कोई ऐसा एग्ज़ाम दूँ जिसमें रैंक 1 आए। और मैं बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इस साल के 1 जनवरी को मेरे को सपना आया कि रैंक 3 आया है बीपीएस से। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, और ये रैंक 1, इट वॉज रियली अनबिलीवेबल, बट इट इज़ द फैक्ट। तो ये सोनारू गांव से ओम प्रकाश गुप्ता जी हैं, जो 64वें बीपीएससी कंपटीशन में टॉप किए हैं बिहार में, और अपने बारे में बता रहे थे कि किस तरह, किस परेशानियों से उन्होंने इस सफलता को हासिल किया है। मैं राजेश कुमार झा, बिहार तक।